रहे हो ना, इसमें द फर्स्ट पार्ट कि पहले ये समझो, अब उसका पार्ट खत्म हो गया, अभी आपका पार्ट। यू रनिंग इन शनि महादशा, और शनि महादशा इतना सरल सहज नहीं होता है। लाइफ क्या है उसमें पता चलता है। शनि मीन्स क्रूड ट्रुथ। जैसे हमारे स्टील प्लांट में होते हैं ना क्रूड स्टील, ऐसे ही शनि महादशा में आता है क्रूड ट्रुथ लाइफ का। और इस समय जिंदगी का परम सत्य को अनुभव करवाता है कि देख दुनिया में कौन किसका है। शनि महादशा में अगर व्यक्ति को यह नहीं पता चला कि सच में मेरा कौन और कौन मेरा नहीं, तो शनिदेव घिच घिच के ठोकते हैं। शनि का काम है कि व्यक्ति को न्याय, धर्म और सत्य पथ में लेके जाए। और शनि महादशा मतलब क्या जानते हो? जिंदगी का साबुन, सौंप, धोबी का घाट शनि बाबा पकड़ेंगे और पानी में पछाड़ पछाड़ के ठोकेंगे। उसके बाद अभी सूर्य का दशा अंतरदशा चला ना, तो गर्म में तुम्हें गरम गरम पानी में सेका जाएगा एकदम बढ़िया से, ठीक है। और उसके बाद शनि में चंद्रमा आएगा तो ठंडा ठंडा करके बढ़िया से आइस फ्रीज कर दिया जाएगा। मतलब ये जैसे लोहा को स्टील प्लांट में रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, हॉटिंग, डस्टिंग और सारे सब करने के बाद फिर वहाँ से निकालता है बेस्ट स्टील, एसएस स्टेनलेस स्टील, एमएस माइल्ड स्टील। आदमी को निखार देते हैं शनिदेव। तो शनि महादशा चल रहा है, मैं कहूँ तो भी कुछ नहीं होना, और शनि के आगे तो अच्छे अच्छे का नहीं चलता है। मेरा कौन, मैं कौन, ठीक है। और हाँ, एक तुम्हारे लिए पॉजिटिव है, थर्ड शनि है, तो ये लक्ष्मी प्राप्ति का स्थान भी कहते हैं, गुड प्लेस भी कहते हैं, इसलिए तुम कहीं ना कहीं से सेव हो। अगर कहीं और प्लेसमेंट होता तो अभी तुम्हारा हालत ही खराब रहता, ठीक है। बहुत दर्द, बहुत दुख और बहुत बड़ा बल मिलता है शनि महादशा में लोगों को। देखते देखते आ रहा हूँ विगत 35 ईयर्स से। तो आप तो बैठे हो शांति से, खाली आप आए थे मेरे को ये बीमारी, वो बीमारी, ये बीमारी, और आशा करता हूँ उस मेरे से मिलने के बाद थोड़ा घट गया होगा। स्वाभाविक बात है, यहाँ जो आता है उसका घट जाता है, ये माता रानी का कृपा है। मैं देखने मात्र से ही या थोड़ा सा प्रार्थना, और मैं रात को आपके लिए जो करना था ये था वो कर लिया। अब यहाँ जो भी किए उसके बाद एक चीज तो पॉजिटिव हुआ, जैसे ना परसों तक तो बहुत गालियां दे रहा था मेरे को, लिटरली गालियां दे रहा था। कल से लेके अभी तक में भी एक बार भी गाली कुछ नहीं दिया, ठीक है। शांत हुआ कि नहीं पता नहीं। नहीं होगा, स्वाभाविक होगा, क्योंकि मेरा जो पहला किसी के ऊपर जो प्रयास रहता है ना, तो शांति कारण ही रहता है। क्योंकि वो शांत हुआ कि नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी भी जब मैं उसको बोली मुझे कॉल कर, तो कॉल नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं बोली बात कर तो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मुझे झूठ बोल के अपने दोस्तों के साथ दीघा गया है, बताया नहीं। पहले मुझे कल बोला मैं टाटा जा रहा हूँ, टाटा जा रहा हूँ, टाटा जा रहा हूँ। रात को 11 बजे पूछ रही हूँ कहाँ है, तो दीघा में। तो दीघा गया। मैं उस दिन भी बोल रहा था, आज भी कह रहा हूँ कि शनि महादशा में आपको तब तक कोई चीज़ नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसके लिए पात्र नहीं हो। अपात्रे न दीयते दानम धनम तो ज्ञानम। शनिदेव हर चीज देने के लिए आपको पहले ठोक मांझ के, ठोक पीट के, बना के पहले पात्र बनाते हैं, तब जाके आपको वो चीज मिलता है। ये पहला लिख लो। दूसरा, शनि महादशा में या 7.5 में हमेशा एक बात याद रखना, मिलेगा जो चाहते हो वही, लेकिन तब जब आप चाहते हो तो नहीं, जब शनिदेव चाहते हैं तो। ये लिख लो। शनिदेव क्या चाहते हैं, कब होगा? हाँ नहीं, ये तो आपका हड़बड़ी है ना, आप चाहते हो कि एंटर बटन दब जाए। नहीं, बट शनिदेव मतलब एक मन में तसल्ली हो जाता है कि जब पता होता है ना कि भाई ये निश्चित समय है। ये पहला, आप हालांकि डाइवर्ट हो रहा है मेरा सब्जेक्ट से, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा,
आप कह रहे हो कि आप उस आपके जो बॉयफ्रेंड है या है दूसरे का हस्बैंड है या जो भी आप कह रहे हो आपका लैंग्वेज पे आप जो मानो, मैं आपको केवल जानकारी के लिए कह रहा हूँ कि पहला आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि क्या वो मेरे को प्यार करता भी है या नहीं, है ना? ये कंफर्मेशन आपका मन का है। दूसरा, आपको वो प्यार से बात करे। तीसरा, आप अभी जो भी मेरे को आप बोल रहे हो उसमें ये बात है कि आपके साथ वो मेंटेन करके चले। अभी जो यही ना, पहला फर्स्ट पार्ट इज, देखो 7 साल से अगर आपके साथ उसका संबंध है, संपर्क है, रिलेशन है, तो पहला बात प्यार तो करता है। दूसरा, आपको कभी कभी गाली खोटी और गंदा गाली सुनाता है, आपको गंदा गाली देता है या क्रोध करता है, उसका वाणी में टेढ़ा है, तीख है। स्वाभाविक है, जब द्वितीय स्थान पे मंगल जैसे पापी और क्रूर ग्रह बैठेगा और साथ में केतु जैसे, दोनों मंगल और केतु बैठते हैं सेकंड हाउस पे, तो मंगल के घर में ही केतु आके बैठा है, तो उसका वाणी से आप कैसे आशा करोगे कि अमृत जले? और उस सेकंड हाउस को खाली राहु देख रहा है, कोई शुभ ग्रह का दृष्टि नहीं है, तो वो तो जिंदगी भर ही ऐसा बात करेगा। और राहु का दृष्टि पे सेकंड हाउस है, इस हाथ में केतु और मंगल बैठे हुए हैं। मंगल स्वगृही अपने घर पे बैठा हुआ है, बलाबल के साथ बैठा हुआ है और पाप प्रभाव से भी पड़ रहा है, तो आप उससे कभी ये आशा नहीं कर सकते कि एकदम बड़े भद्रता से श्रीमान जी आइए और मेरा देवी जी, पत्नी जी, माता जी, ऐसा अच्छा वाणी नहीं चाहिए वो सब, नहीं, पॉसिबल नहीं है। चाहिए भी नहीं। दूसरा, आप बोलोगे क्रोधी है, झगड़ा नहीं, मतलब गाली गलौज करना है करे, झगड़ा करना है करे, हाँ, पर जो हर समय मेरे को छोड़ के भागने का धमकी देता है ना, वो नहीं दे। नहीं, वो तो देखो, ये जो छोड़ के भागने वाला जो बात हमेशा, ये कुछ नहीं है, ये कैटलिस्ट है, मॉडरेटर है। करेगा क्या? अब सिंपल सा बात देखो, आपका भी कुंडली अगर देखा जाएगा और इसके साथ तर्जमा किया जाएगा, सबसे पहला एक आदमी तो पहले से, वो तो इनबिल्ड द मोबाइल इज, मतलब जो कंपनी से आया है ना, उसमें जो लिखा है स्पेसिमेन, 5000 mAh का बैटरी है, 32 मेगापिक्सल कैमरा है, फ्रंट कैमरा इतना है, वो तो कंपनी लिख के भेजा है ना। तो इसको तो ऑलरेडी लिख के भेजा है कि डरू है, तो जो डर गया वो मर गया, वो तो लिखा हुआ है। अब उसको और डरा रहे हो, बस समझ में, आप मत डरो, दूसरा लोग डराएंगे, अरे उस लड़की के पीछे मत जा, चालाक है, वो दुकान वाली है, पैसा वाला घर का है, कल कहीं ऐंठ ना दे, कुछ ये ना हो। या आपका जैसे कह रहे हो कि वो कहाँ गया, मेरे को बताया नहीं, मैं उसका मोबाइल ये कर लिया और वो मेरा बात मान के रहेगा। तो ये इतना सारा जो प्रेशर है। एक बात बताओ, आप कहाँ जाना चाहोगे, जहाँ पर शांति मिलेगा या जहाँ अशांति मिलेगा? मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डालती। हटाओ, मेरा क्वेश्चन का आंसर दो। आप कहाँ जाना चाहोगे, आप किसके पास जाना चाहोगे, जहां बैठने से शांति मिलेगा या जहां बैठने से टेंशन मिलेगा? जहां बैठोगे तो 10 दुख वो सुनाएगा और दुखड़ा रोएगा, मेरा पति नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो ऐसा हो गई, मेरा जिंदगी बर्बाद है, और मुझे कुछ करो, जल्दी करो, मेरे को शादी करा दो जल्दी जल्दी, और तुम्हारा ऐसा हो गया, तैसा हो गया, मुझे धोखा दे दिया। ये सारा नौटंकी, सारा स्टोरी अगर उसे समझाते हो, वो तुम्हारे पास ज़्यादा बात करेगा या तुम किसी को इंडिपेंडेंट छोड़ते हो, फ्री छोड़ते हो एकदम, चलो कोई बात नहीं। सब कुछ तो फ्री ही छोड़ा था भैया। ये तो मुंह में कह रहे हो ना, उसे तो फील नहीं हो रहा है ना। उसे फील क्या नहीं हो रहा भैया, जब उसका शादी हो गया, मैं हाँ, उसको वो तक चीज के लिए बार बार वही कह रहे हो ना। देखो, अगर कोई कंपनी से लिख के आया है, कंपनी से लिखा हुआ आया है कि ये मशीन जो है बिना फालतू का गुस्सा करेगा, बिना फालतू का झूठ बोलेगा, बिना फालतू का वो मतलब छलना करेगा, कोई कारण नहीं है लेकिन करेगा, झूठ बोलेगा ही, पाप ग्रह से उसके बाणी स्थान पे बैठा हुआ है, तो आप क्या चाहते हो कि वो ग्रह को उठा के फेंक दूं ताकि ये बुद्ध भगवान बन जाए? वो समझो भाई, यही तो कह रहा हूँ कि वो उसका नेचुरल इनबिल्ट टेंडेंसी है। मैं तो बोल रही हूँ, गुस्सा झगड़ा से प्रॉब्लम नहीं है भैया। हाँ, प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है कि फिर वो जो बात करना बंद कर देता है ना मेरे से। हाँ, मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ उतना सा बात से है। शनि डोमिनेटेड है,
लग्न पे शनि तुला लग्न पे परम उच्च अवस्था में बैठा है, जब किसी भी व्यक्ति का लग्न पे शनि बैठा है तो और उच्च अवस्था में बैठा है और अपने मतलब मित्र के घर में बैठा हुआ है, लग्न पे बैठा है, साथ में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन मिक्सचर कह क्या रहा है, यही जो उसका नेचुरल फेनोमिनन कैरेक्टर है। आप यही कह रहे हो कि जो व्यक्ति जिंदगी भर मतलब इस प्रकार के जो आप कह रहे हो कैरेक्टर्स, शाय रहना, साइलेंस हो जाना, बात नहीं करना, अभी बात करता रहे तुरंत बंद हो जाए, कौन सा बात में कब भड़के कोई गारंटी नहीं है, अब आप बात करते करते जा रहे हो सब बढ़िया है सब बढ़िया है, सडन देखा कि चेंज हो गया उसका मूड और वो ड्राउ हो गया, साइलेंस हो गया, बात ही नहीं करेगा, आडामेंट में रहेगा और आपसे वो डिस्टेंस बिना किसी कारण, कोई कारण नहीं है। और सडन देख रहे हो अभी तक तो ठीक ठाक था यार, सूरज तो उगा हुआ था, बादल कहाँ से आ गया, अंधेरा कहाँ से हो गया। ये नेचुरल उसका लाइफ का फिनोमिनन है, इसे समझो पहले। मैसेज कर रहा है। हाँ तो बात करो। क्या बात करूं, झगड़ा कर रहा है। हाँ तो झगड़ा करने दो। अब झगड़े से क्यों डरते हो? क्योंकि मेरे को वो ना एक ही बात को गोल गोल घुमा के 10 बार ही बोलता है। हाँ तो बोलने दो ना, उसका आदत है। अभी सोचो मेरा घर पे जाऊं मैं, भैया मैं तो जवाब दे रही हूँ ना, तो तू अब तो मान जा 15 दिन से एक ही क्वेश्चन का आंसर दे दे के थक गई हूँ मैं। तो यही तो होता है लाइफ के साथ तुम लोगों का, क्यों नहीं समझ रहे हो? एक ही क्वेश्चन बार बार, एक ही विषय बार बार घुमा फिरा के उल्टा उल्टा। पुलिस और वकील से भी ये लोग ज्यादा चतुर रहते हैं, आपको वो उलझाएगा और आप आंसर दे ही दो और फंसो अपनी बात पे, फिर उनको मिल जाए मौका कि आपको डोमिनेट करे। हाँ यही तो कह रहा हूँ उतना देर से।